Hello students, today we will study Tea from Assam. This is a chapter from first flight. आज हम Tea from Assam पढ़ेंगे. Tea from Assam is an interesting and informative lesson about tea plantation. ये क्या है कि टी प्लांटेशन के बारे में बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला एक चैप्टर है. It is an interesting chapter. Its history and its significance. The writer has tried to make it interesting by using a dialogue method. टी फ्रॉम आसाम क्या है? ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि टी प्लांटेशन के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में और उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है. एंड द राइटर हैज ट्राइड टू मेक इट इंटरेस्टिंग बाय यूजिंग अ डायलॉग मेथड. राइटर ने क्या किया है? इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डायलॉग मेथड का यूज किया है. देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन प्रांजोल एंड राजवीर. क्या है कि राजवीर और प्रांजोल के बीच में इस चैप्टर में कन्वर्सेशन चल रही है. एंड बोथ आर गोइंग टू आसाम. दोनों ही कहाँ जा रहे हैं? आसाम जा रहे हैं. राजवीर इज एक्साइटेड एज ही passes through टी गार्डन एंड wants टू शेयर his knowledge with प्रांजोल. राजवीर बहुत एक्साइटेड है इस ट्रिप के लिए क्योंकि वो टी गार्डन के पास से गुजरता है. जब वो जा रहे होते हैं जर्नी पर, ट्रेन से जा रहे होते हैं, तो रास्ते में टी गार्डन्स पड़ते हैं. एंड ही वांट्स टू शेयर हिज नॉलेज विद प्रांजोल. और वो प्रांजोल से अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहता है. दे टॉक अबाउट वेरियस इंडियन एंड चाइनीज लीजेंड्स बिहाइंड टी. टी के साथ जुड़ी हुई बहुत सी इंडियन और चाइनीज लीजेंड्स को, कथाओं को वो एक दूसरे को बताते हैं. राजवीर टेल्स प्रांजोल अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अ चाइनीज एम्पियर हु डिस्कवर टी बाय चांस. और राजवीर प्रांजोल को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी एक चाइनीज एम्पियर के बारे में बताता है जिसको कि जिसने चाय की खोज बाय चांस कर ली. ही ऑल्सो टेल्स प्रांजोल अनदर स्टोरी विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इलॉजिकल. और वो एक स्टोरी और बताता है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और इलॉजिकल है. दिस स्टोरी टेल्स अस अबाउट द ग्रोइंग अप ऑफ टी लीव्स आउट ऑफ द आईलिड्स ऑफ अ मॉन्क. इसमें क्या बताया गया है कि एक मॉन्क की आईलिड से टी लीव्स ग्रो करती हैं, उगती हैं. Thus, through these interesting dialogues, the writer has attempted to develop a sense of curiosity among the young readers. तो इसके द्वारा जो राइटर है ये tries to develop curiosity among readers. वो रीडर्स के बीच में क्यूरियोसिटी उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है. तो we will take the tea from Assam. Chai, garam chai, a vendor called out in a high pitched voice. चाय चाय. देखिए जैसे आप जाते हैं ट्रेन से, जर्नी करते हैं, तो वहां पर वेंडर्स आते हैं और क्या चिल्लाते रहते हैं? कैसे बोलते हैं बेटा? कैसे बोलते हैं वेंडर्स? टी का एडवर्टीजमेंट कैसे करते हैं वेंडर्स? यस बेटा, कैसे करते हैं? चाय चाय. हाँ, चाय चाय, गरम चाय. A vendor called out in a high pitched voice. एक वेंडर ऊंची आवाज में बुलाता है. He came up to their window and asked, चाय साहब. और फिर वो विंडो पर दौड़ते रहते हैं और पूछते हैं ना चाय साहब. तो वो उनकी विंडो पर आता है और उनसे पूछता है चाय लेंगे? Give us 2 cups, प्रांजोल said. प्रांजोल asked 2 cups tea. तो वो उससे 2 कप चाय मांगती है. They sipped the steaming hot liquid and almost everyone in their compartment was drinking tea too. वो उस स्टीमिंग हॉट लिक्विड चाय को पीते हैं और उनके कंपार्टमेंट में हर कोई चाय पी रहा है. डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड? राजवीर सेड. देन राजवीर सेड टू प्रांजोल. राजवीर ने प्रांजोल से कहा कि क्या तुम्हें पता है हमारे किसने थ्रू आउट द वर्ल्ड में कितनी करोड़ कप ऑफ टी यूज की जाती है? लगभग 80 करोड़ कप ऑफ टी यूज की जाती है, डेली की जाती है. वाओ, एक्सक्लेम प्रांजोल. टी रियली इज वेरी पॉपुलर. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. अब ट्रेन छुक छुक करती हुई स्टेशन से बाहर निकल जाती है. प्रांजोल buried his nose in his detective book again. प्रांजोल चूंकि वो वहीं की रहने वाली है, उसको इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो वो अपनी जो नोज है यानी buried his nose में डिटेक्टिव बुक वो पढ़ रही होती है, तो उसे ही पढ़ने में बिजी हो जाती है. राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज. राजवीर भी
डिटेक्टिव स्टोरी का आर्डेंट फैन था, बहुत ज्यादा फैन था। बट एट दैट मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, लेकिन इस समय वो कीनर माने उत्सुक था उस ब्यूटीफुल सीनरी को, उस ब्यूटीफुल दृश्य को देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह ग्रीन ही ग्रीन। बेटा देखो, जब हम कहीं पर जर्नी पर जाते हैं और रास्ते में इतनी ग्रीनरी दिखाई देती है तो कितना अच्छा लगता है। तो इट वॉज ग्रीन एंड ग्रीन एवरीवेयर। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी fields gave way to sea bushes। अब उसे चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी दिखाई देती है। राजवीर नेवर सी इट बिफोर, राजवीर ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी fields gave way to sea bushes। पैडी fields जो चावल के सॉफ्ट ग्रीन फील्ड थे उससे निकलकर टी बुशेस, टी के बागान आ जाते हैं। इट वॉज अ मैग्निफिशियंट व्यू, इट वॉज अ ग्रैंड व्यू, शानदार दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप of density wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see। जहां तक भी हमारी आईज देख सकती थी हमें टी बुशेस ही दिखाई दे रहे थे, चाय के बागान ही दिखाई दे रहे थे, बिकॉज दे वर इन आसाम। And dwarfing the teeny tea plants were tall sturdy shade trees, and amidst the already rows of bushes bushly moved doll-like figures। In the distance was an ugly building with smoke blowing out of tall chimneys। मतलब वहां पर टी बुशेस ही थे और वो बिल्कुल एक रो में चलते चले आए थे, चाय के बागान थे और दूर से एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही थी जिसमें से जिसकी चिमनी से क्या उठ रहा था, स्मोक उठ रहा था, धुआं उठ रहा था। अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटली। अब राजवीर ने बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, उसने चिल्लाकर कहा, अरे प्रांजल देखो ये टी गार्डन। Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, did not share Rajveer's excitement। Pranjal did not share Rajveer's excitement. Why? Because he had been born and brought up on a plantation। क्योंकि उसका जन्म ही यहाँ हुआ था, यहीं पर वो पलकर बड़ी हुई थी। तो she was habitual, वो बिल्कुल उसको बिल्कुल इसकी हैबिट थी, हैबिचुअल थी, उसको देखने की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए उसने उसके एक्साइटमेंट को शेयर नहीं किया। Oh, this is a tea country now, he said। Assam has the largest concentration of plantation in the world। अब वो कहता है अरे ये टी कंट्री है और आसाम में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा प्लांटेशन का आसाम क्या है, एक केंद्र है। यू विल सी इनफ गार्डन टू लास्ट यूर लाइफ टाइम। अब वो कहते हैं कि तुमने तो अपने जीवन में बहुत ज्यादा गार्डन देख लिए होंगे, लेकिन अब मुझे भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज I could about tea, Rajveer said। No one really knows who discovered tea, but there are many legends। अब राजवीर उससे कहता है कि किसी को नहीं, वो कहती है जब प्रांजल की मैं तो बहुत सारी बुक्स भी पढ़ चुकी हूँ इस बारे में। तो राजवीर कहता है कि लेकिन फिर भी किसी ने खोज नहीं की। राजवीर खुद भी कहता है कि मैं भी बहुत सारी बुक्स पढ़ चुका हूँ, लेकिन आज तक कोई नहीं बता पाया है कि हु डिस्कवर्ड टी, कि किसने चाय की खोज की। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी लीजेंड्स हैं। व्हाट लीजेंड्स? कौन सी कहानियां? Well, there is the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it। अब ये एक कहानी बताते हैं कि there was a Chinese emperor, एक Chinese emperor था who always boiled water before drinking it। वो हमेशा पीने से पहले पानी को क्या करता था, बॉयल करता था। One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor। तो एक दिन टहनियों पर कुछ लीव्स लगी हुई थी और वो बॉइलिंग वाटर में गिर गई। जब वो हमेशा वाटर को बॉयल करता था तो वो वाटर को बॉयल कर रहा था, उसमें से ब्रांच पे से टूटकर कुछ लीव्स अपने आप गिर गई और उसका जो फ्लेवर था बहुत ज्यादा डेलिशियस हो गया। इट इज दैट दे वर टी लीव्स। और तब से वो ये लोग कहने लगे कि ये क्या है, टी लीव्स है, चाय की पत्तियां हैं। टेल मी अनदर स्कॉफ प्रांजल। अब प्रांजल बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गई थी तो उसने कहा दूसरी लीजेंड बताओ। वी हैव एन इंडियन लीजेंड। अब उसने कहा कि एक इंडियन लीजेंड भी है। बोधिधर्म एंड एनिशियंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक कट ऑफ हिज आईलिड बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। अब वो बताते हैं कि एक बुद्धिस्ट साधु थे जिन्होंने की अपनी आईलिड, जो ये आईलिड्स क्या होती हैं, हमारी जो आईलिड्स होती हैं, पलकें होती हैं, उन्होंने उसको काट दी। क्यों काट दी? क्योंकि जब वो मेडिटेशन करते थे तो उनको क्या होता था, डिस्टर्बेंस होती थी, वो स्लीपी महसूस करते थे। अब हम आईज किससे क्लोज करते हैं? अपने आईलिड्स से ही हमारी आईज क्लोज होती हैं। कि जब वो मेडिटेशन करते थे तो क्या हो जाता था, उनकी पलकें झपकती थी तो उनको नींद आ जाती थी। देन
टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड। अब जहां पर उन्होंने आईलिड्स गिराई वहां पर क्या ग्रू हो गए, टी प्लांट्स ग्रू हो गए। एंड द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स देन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक देन इट स्लीप। और जब इन टी प्लांट्स की जो लीव थी उनको हॉट वाटर में डाला गया और उसको पिया गया, तो उसके बाद से क्या हो गई, नींद भाग गई। बेटा ये कहा जाता है ना कि अगर हम टी ड्रिंक कर लेंगे, बहुत ज्यादा हमें नींद आ रही है तो हम चाय पी लेते हैं, तो हमारी नींद क्या हो जाती है, वैनिश हो जाती है, चली जाती है। तो उन लोगों ने भी यही माना कि जब वो लीव्स आईलिड्स जिससे जहां पर प्लांट ग्रो हुए थे उसकी जो लीव्स थी वो बॉइलिंग वाटर में डली और लोगों ने उसको पिया, तो वो लोग क्या क्या वो जो एम्पिरर थे, वो बुद्धिस्ट जो थे, उन्होंने उस चाय को पिया तो उससे उनकी क्या हो गई, नींद भाग गई। Tea was first drunk in China. सबसे पहले चाय कहाँ पर पी गई, चाइना में। राजी read it. As far back as 2700 BC, तो वो राजी कहता है कि हाँ 2700 BC में सबसे पहले चाय को चाइना में पिया गया। In fact, words such as tea, चाय, चीनी are from Chinese. ये चाय और चीनी वर्ड्स कैसे हैं, चाइनीज वर्ड्स हैं। Tea came to Europe only in the 16th century. और यूरोप में टी कौन सी सेंचुरी में आई, 16th सेंचुरी में आई। एंड वो ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बिवरेज। और तब उसे बिवरेज मीन्स एक नशे का माध्यम जो हमारा होता है उसकी अपेक्षा इसको मेडिसिन के रूप में ज्यादा यूज किया गया। द ट्रेन फ्लैटर्ड इनटू द नैनी जंक्शन। अब ट्रेन फ्लैटर्ड करते हुए छुक छुक करते हुए नैनी जंक्शन पर पहुंच जाती है। एंड द बॉयज collected their luggage and pushed their way और टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। अब देखो बेटा, जब किसी भी जंक्शन पर पहुंचकर या स्टेशन पर पहुंचकर ट्रेन रुकती है तो भागम भाग हो जाती है उतरने वालों की चढ़ने वालों की, तो वहां पर भी ऐसे ही हुआ। जो बॉयज थे उन्होंने अपने लगेज कलेक्ट किए और उन्हें क्राउडेड प्लेटफॉर्म पर डालना शुरू कर दिया। प्रांजुल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजुल के पेरेंट्स भी उनकी वेट कर रहे थे। Soon they were driving towards Dhekyabai, the tea garden managed by Pranjul's father। और जल्दी ही वो ड्राइविंग करते हुए धेकियाबाड़ी की तरफ चले। व्हाट इज धेकियाबाड़ी, धेकियाबाड़ी इज अ टी गार्डन which was managed by Pranjul's father। An hour later the car veered sharply off the main road। और एक घंटे बाद कार तेज गति से करती हुई कहाँ पर पहुंच गई, मेन रोड पर पहुंच गई। They crossed the cattle bridge and entered Dhekiyabari tea estate। और उन्होंने कैटल ब्रिज पार किया और उन्होंने धेकियाबाड़ी टी एस्टेट में एंटर किया। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly panned to the same height। Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves। क्या था कि दोनों साइड पर ग्रेवल रोड किसको कहते हैं, कंक्रीट आदि से बनी हुई सड़क के दोनों साइड पर एकड़ की दर से टी बागान फैले हुए थे। सभी अच्छी तरह से नीटली पर्न टू द सेम हाइट से कटे हुए थे। एंड ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, और चाय की पत्तियां तोड़ने वालों का जो समूह था वो अपने बैक पर वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन पहने हुए और अपने बैक पर बास्केट थमाए हुए और टी की जो लीफ थी उनको तोड़ने में बिजी थे। Pranjul's father slowed down to allow a tractor pulling the trailer load to tea leaves to pass। अब प्रांजुल के फादर ने अपनी गाड़ी की स्पीड को धीमा किया क्योंकि वहां से एक टी लीफ से भरा हुआ ट्रैक्टर गुजर रहा था। दिस इज द सेकेंड प्लस ऑफ स्काउटिंग पीरियड इज नोटेड मिस्टर बारुआ। मिस्टर बारुआ कौन थे, प्रांजुल के फादर थे। तो वो उसको बताते हैं कि ये सेकंड सीजन है, दो सीजन में आता है, फर्स्ट सीजन सेकंड सीजन, तो ये सेकंड सीजन है टी लीव्स का। राजवीर आस्क्ड इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। उसने कहा कि ये मई से जुलाई तक रहेगा और इस समय बहुत अच्छी चाय उत्पन्न होती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजुल फादर सेड इन सरप्राइज। अब प्रांजुल के फादर सरप्राइज हो गए कि इतनी ज्यादा इसमें एक्साइटेड है, तो उन्होंने कहा कि लगता है कि यहाँ पर आने से पहले तुम अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट कर चुके हो। यस मिस्टर बारुआ, हाँ मिस्टर बारुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर कहता है बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आई होप टू लर्न मच मोर, कि जब मैं यहाँ पर आया और यहाँ के बारे में इतना अधिक जान रहा हूँ तो मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ पर रहकर और भी ज्यादा सीख जाऊंगा। यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा सीखने के लिए मिलेगा। क्या है कि टी की जो से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन उसको यहाँ पर मिली
तो वो कहता है कि ये बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव प्लेस है और यहाँ पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, now we are taking its questions. What legends are associated with the origin of tea? बताइए, what legends are associated with the origin of tea? टी से जुड़ी हुई कौन कौन सी कहानियां हैं? वन बाय वन बताएंगे. फर्स्ट श्रुति बताएंगी. यस मैम, पहली कहानी ये थी कि वो राजवीर बताता है कि एक चाइनीज एम्परर थे. वो रोज मतलब रोज पानी पहले उबालते थे पीने से पहले. तो एक दिन जब वो पानी उबाल रहे थे तो एक ट्री की लीव्स गिर गई थी उस पानी में. जब उन्होंने उस पानी को पिया तो उन्हें बहुत डिलीशियस लगा. तो जब से उस ट्री लीव्स कहते हैं उन लीव्स को. वेरी गुड बेटा. एंड नेक्स्ट लेजेंड विल टेल मी जानवी गर्ग. जानवी, नेक्स्ट स्टोरी रिलेटेड टू टी. विधि. Yes, ma'am. यस बेटा, बताइए. Ma'am, there was an Indian legend too related to Bodh Dharma. यस. Ma'am, there was a Buddhist who cut off his eyelid because during meditation he felt sleepy, and then the tan tea plants grew out from from him eyelids. And then the leaves of the plants, when he put in hot water and drank, vanished sleep. वेरी गुड बेटा. तो क्या है? देयर आर मेनी लीजेंड्स रिलेटेड टू टी. फर्स्ट क्या है कि देयर वाज वन चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट. वन डे a few leaves of the trees burning under the pot fell into the water, which gave it a delicious flavor, and it is said that they were tea leaves. क्या? और नेक्स्ट रीजन क्या है कि एक बुद्धिस्ट थे and he cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation, and then tea plants grew out of the eyelids, and the leaves of these plants, when put it in hot water and drunk, it banished the sleep. इससे क्या हुआ कि उनकी नींद भाग गई and it was known that it is tea. Why did Rajveer feel that the view outside the window was magnificent? राजवीर क्यों फील करता है कि विंडो से जो आउटसाइड का जो व्यू है, दृश्य है, वो बहुत ही ज्यादा मैग्निफिसेंट है? राजवीर had never seen such beautiful greenery in his life. राजवीर ने अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल ग्रीनरी नहीं देखी थी. He was fascinated to see the tea gardens and the wooded hills, so he called it magnificent view. वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होता है इन सब को देखकर और इसीलिए वो क्या कहता है, इसको मैग्निफिसेंट व्यू कहता है. द टी प्लकर्स लुक लाइक डॉल्स टू हिम. जो टी प्लकर्स थे उसको किसके समान दिखाई देते हैं? डॉल्स के समान दिखाई देते हैं. नेक्स्ट, व्हाई डज राजवीर कॉल द वर्कर्स डॉल लाइक फिगर्स? राजवीर उन वर्कर्स को डॉल लाइक फिगर्स क्यों कहकर पुकारता है? देखिए बेटा, द टी प्लकर्स वर इन देयर लोकल यूनिफॉर्म. जो टी प्लकर्स थे वो अपनी लोकल ड्रेसेस में थे और वो क्या थी? लोकल वुमेन थी वहाँ की. एंड दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद क्लॉथ फ्रॉम टॉप टू बॉटम. उन्होंने अपने आप को टॉप टू बॉटम तक क्लॉथ से कवर कर रखा था. आप लोगों ने देखा है ना, टी प्लकर्स को पूरी की पूरी वो एक लॉन्ग सी फ्रॉक पहने हुए होती हैं, वुमेन होती हैं, लेडीज थी वहाँ की. तो वो बहुत ही ज्यादा, दे लुक लाइक मूविंग डॉल, ऐसे लग रही थी जैसे कि मूविंग डॉल्स हो. दे वर वेरी प्रिटी, बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी. दैट्स व्हाई ही कंपेयर्ड देम विद डॉल. नेक्स्ट, व्हाई वाज प्रांजल नॉट एक्साइटेड ऑन सीइंग द टी गार्डन? प्रांजल टी गार्डन को देखकर क्यों एक्साइटेड नहीं हुई? मैम क्योंकि वो वहीं वहीं की थी. उसका जन्म वहीं हुआ था. हाँ हाँ.
Pranjal was born and brought up in Assam. प्रांजल का आसाम में ही जन्म हुआ था और उसका पालन पोषण भी वहीं पर हुआ. He had been watching the tea gardens since his childhood. वो इन गार्डन को अपने बचपन से ही देख रही थी. There was nothing new for him. उसके लिए कुछ भी नया नहीं था. So she was not excited on seeing the tea garden. Next question, what is the Chinese? बेटा ये आप कर ही लेंगे. And what is the Indian legend about the discovery of tea? ये सब आपके क्लियर हैं. Now I think chapter is clear to you. सबको क्लियर हो गया होगा चैप्टर. चलिए बेटा अब मैं थोड़ा सा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ वन वर्ड के. हु आर दे रेफर टू हियर? वेयर आर दे गोइंग? दे यहाँ पर किसको कहा गया है एंड वेयर आर दे गोइंग और वो कहाँ जा रही हैं? मैम Pranjal and they were going to tea garden. They refer here for Rajveer and Pranjal and they are going to Assam. What did Pranjal do after the train started to move? प्रांजल क्या करना शुरू कर देता है जैसे ही ट्रेन मूव करनी शुरू करती है? Pranjal read his detective book. हाँ, प्रांजल started to read his detective book. Which word in the is the same as drank? Very small quantity at a time. Which word is has the same meaning of as drank very small quantity at a time? बताइए कौन सा वर्ड हो सकता है? जैसे हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा पीना, इसको हम क्या कहते हैं? कौन सा सेम मीनिंग है इसके लिए? I'm sipped. हाँ, sipped. How do you know that tea is very popular? कैसे आपको पता चला? हाँ. Because in world there are 80 crore cups of tea drinked every day. Very good. Because over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world. Next question. Why is the speaker reading so much about tea? He wants to find out about the origin of the tea. Beta, story means same meaning of story. What is legend? मैम legend means पुरानी कथाएं. हाँ, legend means story, पुरानी stories होती हैं. Why is Assam termed a tea country? क्यों आसाम को एक टी कंट्री के नाम से जाना जाता है? मैम because it Assam has the largest tea concentration of tea plantation in the world. It is the center of the tea plantation. Very good, beta. Next question. Why did Bodhidharma cut his eyelids? Why did Buddhist cut his eyelids? मैम because हाँ, so because he felt sleepy during meditation. What happened to his eyelids? मैम tea plants grow. Very good. Tea plants, 10 tea plants grew out of the eyelids. 10 tea plants grew हो गए थे उसकी eyelids से. Next question बेटा. How does the tea leaf help? Tea leaf ने कैसे help की? मैम for vanish the sleeping. हाँ, the tea leaf when drunk vanish sleep. What is Dekhyabadi? Dekhyabadi is the tea garden which managed by Pranjal's father. Very good. It is a tea garden managed by Pranjal's father. Next question. What were the women doing there?
मैम दे आर Ma'am, They were plucking Ma'am, the they were newly plugging the sprouted newly sprouted leaves and putting them into basket on Very their good. back. They were plucking the newly sprouted leaves and putting them into their baskets. Okay, beta. Now this chapter is completed.